इनका है हिम्स HIIMS हिम्स के नाम से इनके हॉस्पिटल्स हैं। तो इनसे मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हिम्स में मैं जाता था, कैंसर पे और किडनी पे स्पेशल काम करता था। और हमारे लिए तो कैंसर और किडनी भी एक ऐसी बीमारी है कि जो पूरी तरह से क्योर हो सकती है और विदाउट मेडिसिन। तो उसमें उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई फरीदाबाद में बिशन स्वरूप चौधरी से। मैं कहा एक ऐसे हॉस्पिटल हम चलाना चाहते हैं जिससे सभी लोग इलाज करा सकें। तो उन हॉस्पिटल्स को हम VIP हॉस्पिटल कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का खर्चा हर एक इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। अभी नवजोत सिंह सिद्धू की मिसिज MBBS MD डॉक्टर मिनिस्टर्स, तो वहाँ से 1 महीने में ठीक हो गए। स्टेज 2 कैंसर था उनको और 1 महीने में वहाँ से ठीक हो गई है वो उन्होंने भी अब बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं ना, वहाँ पे इलाज कराते हैं। इतना हाईलाइट हो चुका है हिम्स। तो उन्होंने कहा कि भाई आप है ना हिम्स की लो ना फ्रेंचाइजी। मगर सर है ना आम आदमी इलाज नहीं करा पाएगा, उसके लिए फिर हमने होम्स रखा नाम हॉस्पिटल का। तुम्हारे यहाँ पे 30 पैसे रेट है वहाँ की अपेक्षा, मतलब 1/3 हमने रेट रखा है ताकि लोग है ना सभी इलाज करा सके। तो इस तरह का जो डॉक्टर बिशन स्वरूप चौधरी वियतनाम और मलेशिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहाँ पे 0 मेडिसिन पे लोग जीतते हैं। वियतनाम में 0 मेडिसिन पे। हमारे देश से गरीब कंट्री है वियतनाम। हमारे 1 रुपए के वहाँ के 363 रुपये आते हैं। इतना गरीब कंट्री है वो, और 0 मेडिसिन पे है वो। लॉकडाउन में 1 हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं कर सका था वो। जो ये था ना लॉकडाउन लगा था, 1 वीक भी बर्दाश्त नहीं कर सका था। उसकी इकोनॉमी एकदम से धड़ास हो गई थी। इतना गरीब कंट्री है। और कारें बिल्कुल कम है वहाँ पे, ज़्यादातर मोटरसाइकिलें कुछ ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिलें 95% मोटरसाइकिलें हैं वहाँ पे। मतलब इतना गरीब कंट्री है वहाँ पे, और 0 मेडिसिन पे है। और ये वियतनाम डॉक्टर बिशन स्वरूप चौधरी की वजह से है। और 2000 डॉक्टर्स हमारे काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। और हम इसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि सभी लोग अपने घर पर कैसे इलाज कर सकें और कैसे विदाउट अपनी मेडिसिन को कैसे छुपा सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पानीपत में हम लोग काम कर रहे हैं। और लगभग है ना पूरा पानीपत में कवर कर चुका हूँ, पूरा माल टाउन, सेक्टर 11-12, लगभग है ना यहाँ पे भी सेक्टर 25, सेक्टर 24। सेक्टर 24 में तो 2 बार मैं सेमिनार लगा चुका। और जैसे आप लोगों के सहयोग से ही लगाते हैं, जहाँ पे भी है ना कुछ योगा वालों के सहयोग से, कुछ ऐसे मतलब मिल के लगाते हैं। और सभी लोग दोबारा रिकमेंडेशन है कि भाई आप एक बार दोबारा से लगाओ। तो हमने कहा कि दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होगा ना वो फिर उस अलग टाइप का होगा। उसमें सिर्फ इलाज बताएंगे, इसमें सिस्टम बताएंगे। अगर सेकंड का सेमिनार लगेंगे उसमें इलाज बताएंगे आप, क्योंकि कैसे अगर कैंसर हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है आपको। तो कुछ डेमो इसमें भी दिखाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। और इन 5 तत्वों के अंदर ही हमारा इलाज है। इन्हीं के अंदर है सब कुछ। और इसमें पृथ्वी का सबसे बड़ा रोल है। जो पृथ्वी है इससे इतना जबरदस्त इलाज है कि हमें ना पूरी बॉडी के पेन को 2 घंटे के अंदर जमीन में डाल सकते हैं। तो जैसे अब ये मैं नंगे पांव खड़ा हूं यहाँ पे, मेरा इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो रहा है। यदि मेरी बॉडी में कहीं भी कोई पेन है, 2 घंटे अगर मैं ऐसे खड़ा रहता हूं, तो आप देखना कि पूरी बॉडी का पेन जमीन के अंदर खींच लेगी जमीन। यही सिस्टम है साहब। हम लोग है ना किसी बीमारी पे काम नहीं करते हैं वहाँ पे। चाहे वो किडनी का पेशेंट है, स्पेशल कैंसर का आ गया तो कैंसर पे काम करते हैं। उसको सिस्टम में लेना होता है और सिस्टम से ही इलाज है। तो जैसे अभी मैं खड़ा हूँ इस पे ज़मीन पे,
तो ज़मीन पे इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो रहा है, क्योंकि है ना हमारे जो नंगे पाँव खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, और हम लोग है ना पीछे हट गया है, शूज पहन के रखते हैं, सॉक्स पहन के रखते हैं, अभी जैसे मैट पे बैठते हैं योगा वाले, सभी को कहता हूँ कम से कम अगर आप 1 घंटा योगा करते हो तो अपने पाँव ज़मीन पे टच होने चाहिए, आपका ज़बरदस्त इलेक्ट्रिकल बैलेंस होगा। और आप देखना कि है ना मेरी जो बहनें, मेरे जो भाई घुटने जोड़ के दर्द से परेशान हैं, वो है ना दिनों के हिसाब से ठीक होंगे, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से उनका पेन ये ज़मीन ख़त्म कर देगी। और यदि हम ये हाथ भी टच कर लें तो 1 घंटे में इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी का 50% पेन पहले दिन ही रिकवर हो जाता है, इतनी ताकत है ज़मीन के अंदर। इसी तरह जल में बहुत ताकत है, 70% जल है हमारे अंदर, जो कि जिसको लिविंग वाटर, उसी की वजह से तो हम जिंदा हैं। और पानी जो हम पी रहे हैं वो पानी भी ऐसा है जैसे आरओ वाटर, आजकल बोतल वाटर, उसके अंदर मिनरल्स है ही नहीं। तो इसके बारे में बताएंगे कि भी लिविंग वाटर कैसे बनाया जाता है और कैसे आप लोग है ना उस लिविंग वाटर से अपने खून को, जिनका खून नहीं बनता है उनका खून भी 10 से 15 दिन के अंदर, वो थैलीसीमिया के पेशेंट भी ठीक है। तो इसी तरह से वायु, जितनी भी वात की बीमारी है उस सारी की सारी की बीमारी के अंदर वायु विकार बोलते हैं इसको। और वात की बीमारी का एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रोकथाम है। और जितनी भी शुगर की, बीपी की, थायराइड की, घुटने जोड़ों के दर्द की, दिल की, ये जितनी भी बीमारियां हैं सारी वात की बीमारियां वायु विकार की वजह से ही होता है। तो इस टाइप से हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले 3 कारण है हमारी बीमारी के। सबसे पहले है वीआईपी खान पान। खान पान हमारी बीमारी का एक मुख्य कारण है, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उसका उतना खाना। और हम खाते हैं 4-4, 5-5 मुट्ठियों के बराबर, चरते ही रहते हैं। और वो भी स्टड मिल, पका हुआ खाना खाते रहते हैं, पका के, वो जिसके अंदर ड्राइवर होते हैं। कभी भी आपको जो खाना हम पका हुआ खाते हैं, चाहे वो समोसे हैं, चाहे वो खाना है, रोटी है, कुछ भी है, जिस चीज़ को हमने पका दिया वो आपकी बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होते। वो ड्राइवर सारे के सारे वो अग्नि की वजह से डैमेज हो चुके होते हैं। तो ड्राइवर्स मीन्स के जैसे रॉ फूड्स होते हैं, फ्रूट्स एंड सैलिड, ये स्प्राउट, जितने भी रॉ फूड्स होते हैं उनके अंदर ड्राइवर होते हैं, वो हमारी बीमारी पे वहीं पे अटैक करते हैं और वहाँ पे ठीक करना शुरू कर देते हैं। और आप देखना, यदि हम बीमार हो जाते हैं या मान लो बुखार हो गया हम, और ज़्यादा रोटी खानी शुरू कर देंगे हम, और ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। और यदि खाना छोड़ देंगे तो हम ठीक होने लगेंगे। और रॉ फूड्स की तरफ आ जाए, खाना छोड़ के रॉ फूड्स की तरफ आ जाए तो हम ठीक होने लगेंगे। तो ये एक स्टडी है, ये गुंटूर ग्लोबल स्टडी, जिसमें रॉ फूड से इलाज होता है। ये जर्मनी से चलती है, इसको 1999 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। और दूसरी है चाइना स्टडी, इसमें हमारा खाना पीना है कि भाई हमें कितना कच्चा खाना चाहिए और कितना पक्का खाना चाहिए। इसके अंदर 50% यदि हम कच्चा खाते हैं और 50% पका हुआ खाते हैं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती। तो खान पान एक मेन रोल है। यदि हम, एक पिज़्ज़ा है और एक साइड में एक एप्पल है, ज़मीन के अंदर अगर पिज़्ज़े को गाड़ दें हम और 1 हफ्ते तक पिज़्ज़ा ज़मीन में दबा दें और एक साइड में हम एक एप्पल को दबा दें, तो आप देखना 1 हफ्ते बाद जब निकालेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं पाएगा एप्पल वाली जगह पे, और पिज़्ज़ा एज इट इज पाएगा। कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं पिज़्ज़ा को। जितने भी फास्ट फूड हैं ये ऐसी चीज़ें हमारे, हम तो 1990 से पहले तो हम तो जानते भी नहीं थे कि चाउमीन क्या होती है, पिज़्ज़ा क्या होता है। अब तो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से स्टड मिल, पका हुआ खाना हमें बीमार करता है
और वो भी एक्सेस में खाते हैं। देखो खाना खाते हैं, सभी को आदत है, और एक्सेस में खाते हैं। जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उसका उसका एक टाइम का खाना उतना, और कई कई मुट्ठियाँ खा जाते हैं कि उस मुट्ठी में तो कुछ होता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जबकि सब कुछ है उसके अंदर इलाज है। तो इस तरह से वीआईपी खान पान। और दूसरा है रेस्पिरेटरी डिसीज। ये बीमारियां आएंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं भी बीमार हो सकता हूँ, आप भी बीमार हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, लूज मोशन, मुँह आ गया, गर्मियों में लू लग जाती है, दाने दाने चेचक निकल जाती है, तो ये रेस्पिरेटरी डिसीज है, वायरस के कारण होती है ये। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अभी एक डेमो दिखाता हूँ मैं। अभी गर्मियों में एक बीमारी आएगी, डायरिया। इस बीमारी में उल्टी, दस्त और पेट में दर्द एक साथ होता है, और हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। और 15 लोग, यदि 100 लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो 15 लोग ऑन रिकॉर्ड उनकी डेथ होती है। और हम इसको वरदान मानते हैं नेचुरोपैथी में। यदि किसी को उल्टी, दस्त और लूज मोशन है तो इसको वरदान है। कैसे हम आधे घंटे के अंदर इसको ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 1 लीटर पानी गर्म करेंगे और उसकी वेट करेंगे उल्टी की, क्योंकि जो अध पचा खाना है उसकी एक लिमिट है कि भाई वो निकल गया तो निकल गया, उसके बाद उल्टी नहीं लगेगी उसको। और लूज मोशन की कोई लिमिट नहीं है। जो लूज मोशन लगे वो हमारी बॉडी के जहर को बाहर फेंक रहा है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होता तो लूज मोशन लगते ही नहीं। अंदर से अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता तो हमें लूज मोशन लगते ही नहीं। अगर जब ये अंदर से खराब है, जहर को बाहर फेंक रहा है, तो उसको हमें रोकना नहीं है, वो अपने आप जैसे ही अपने आप रुक जाएगा। तो इसके लिए 1 लीटर पानी गर्म करेंगे और उसमें से क्या करते, जैसे ही उल्टी बंद हो तुरंत ही उसमें से एक बाउल में पानी लो, और उस पानी को चम्मच के साथ पिलाना है। क्योंकि जिस टाइम हमें लूज मोशन लगता है उस टाइम हमारी आंतें कमज़ोर पड़ जाती है, बड़ी और छोटी आंतें। वो इतना सहन नहीं कर पाती कि भाई हम लोग है ना कुछ स्पीड से खा सकें या पानी स्पीड से पी सकें। तो उसको चम्मच के साथ या सर्विस स्पून के साथ धीरे धीरे पिलाएंगे। जैसे ही वो पानी पीता है तो उसमें क्या करते हैं कि बाकी का जो बचा हुआ पानी है आधा नींबू उसमें निचोड़ते हैं, और उस पानी को फिर हम उससे पिलाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही वो पानी पीता है तो उसको लूज मोशन भी बंद, और वो पूरी तरह से उस टाइम ठीक हो चुका है, आंतें कमज़ोर होती है। तो उस दिन जिससे हम बीमार हुए, यानी कि पके हुए खाने से, दूध भी पके हुए में आ जाता है, क्योंकि दूध भी हम पका देते हैं उसको, चाहे दूध, तो चाहे दूध और जितना भी पका हुआ खाना उस दिन सस्पेंड रखना है। और हमें उस दिन खीरे, टमाटर, सलाद, अगर जो मेरी बहनें या भाई जिनके दांत नहीं है वो खा नहीं सकते तो वो मिक्सी में पीस के खा सकते हैं। तो सभी खा सकते हैं, मिक्सी में पीस के वो जूस बना के ले सकते हैं हम उसको। तो आप देखना 6 घंटे के अंदर अंदर, 6 घंटे के अंदर अंदर है ना वो पूरी तरह से ठीक हो सके, उसकी आंतें जैसी थी वैसी बन जाएंगी। और है ना उस दिन पूरा ये सिस्टम पे रहे, खाना पीना अपना ना सारा रॉ फूड्स रखें। तो एक दिन में अगर हम नहीं खाएंगे ना पका हुआ खाना, कोई मरने वाला नहीं है, और पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। 6 महीने तो किसी को कोई बीमारी आने नहीं। इसी तरह से हम किसी भी बुखार आ जाए हमारे को, सबसे पहला नियम यह है कि जब भी हमारे को ऐसा महसूस हो कि है ना मेरा शरीर है ना अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं बीमार हूँगा, तो उसमें क्या करना है कि उसको इमीडिएट संभालना है। उसका संभालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बस उस टाइम खाना बंद करो और ज़बरदस्ती अपना वो तो रॉ फूड्स खाने हैं। खीरे, टमाटर, कोई कई बार मैं देखता हूँ मेरे से तो खाया नहीं जाता। अब मैं खाना शुरू करोगे तो तभी तो ठीक होगे ना। मेरे पास पेशेंट आते हैं बहुत से, तो इतने मैं खीरा टमाटर तो मैं ना जब मेरे को तो ये हो जाता वो जाता, मैं कहा यही इलाज है। इस समय ना हमारे बन का वहम है, अगर 72 घंटे तक हम किसी भी चीज़ को खाना शुरू कर दें वही हमारे शरीर मांगने लगता है। यदि हम बीड़ी पीने शुरू कर दें तो बीड़ी मांगने लग जाएगा 72 घंटे में। तो किसी भी चीज़ की आदत डालने के लिए सिर्फ 72 आवर्स चाहिए। अगर हम रॉ फूड्स खाते हैं कच्चा, और तो अगर 72 घंटे तक जैसे हमने खा लिया
उसके बाद हमारी बॉडी अल्कालाइन हो जाती है और हमारा बॉडी वही मांगेगी। अभी अभी मैं सुबह ग्रीन जूस बना के पी के आया हूँ और कोई दूध चाय नहीं है मेरे डाइट के अंदर। एक टाइम खाना खाता हूँ, कभी भी मैं दूध चाय नहीं पीता। और दूध चाय, जो दूध है, दूध एक सबसे बड़ी बीमारी है, जो गाय भैंस का दूध, आपकी बीमारी को वो कभी ठीक नहीं कर सकती। और उसके लिए 3 दूध मैं बताता हूँ वो बीमारी क्यों है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो सब के सब डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, जो पशुओं से, जानवरों से जो चीज़ें मिलती हैं हमारे को, तो वो सारे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल हमारी बीमारी का मेन कारण है। अब जब कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है तो हम शुगर के पेशेंट बनते हैं, किडनी के पेशेंट बनते हैं, दिल के पेशेंट, थायराइड के, और इस टाइप से घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट उसी वजह से बनते हैं। और किसी चीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और जितने भी वनस्पति प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वो आपको ठीक करते हैं। तो 3 टाइप के दूध हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे दूध मैं भी पीता हूँ, ये नहीं है कि दूध, अगर दूध चाय छोड़ दी तो दूध नहीं है। दुनिया के 3 बेस्ट दूध हैं, 3 बेस्ट मिल्क हैं दुनिया के। सबसे पहले है कोकोनट मिल्क, जो कच्चे नारियल की गिरी मार्केट से मिलती है। 200 ग्राम गिरी से 1.5 लीटर दूध तैयार होता है। उसके 8 गुना पानी से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में उसको पीसो, और पीस के उसको है ना मलमल के कपड़े में छान लो। तो टोटल 1.5 लीटर पानी उसके अंदर खपाना है। और 1.5 लीटर पानी जैसे ही हम उसको उसके अंदर दूध बनाएंगे तो बराबर में दूध रख लेना। वो नारियल वाला दूध ज़्यादा बेस्ट लगेगा और वो आपके बीमारी को ठीक करेगा। अब एक छोटी सी मेरी बहनें बैठी है, एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं कि बहन जी है ना, क्वेश्चन नहीं है, मैं बताता हूँ अपने आप। बाद में आपको 15 मिनट मिलेंगे, आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो सेमिनार पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ कच्चे नारियल के बारे में। जो चीज़ मैं बताऊँगा ना पूरी डिटेल में बताऊँगा आपको, मैं खुद बताऊँगा ना उसके बारे में। क्योंकि इससे पता क्या है कि एक मैं कोई है ना बुक नहीं देख रहा हूँ, एक कंसंट्रेट है क्या ना, मेरे को 1 घंटे में अपना सेमिनार है ना ख़त्म करना है। क्योंकि आप लोगों को भी घर जाना है, सबको काम है, और हमें भी अब हॉस्पिटल जाना है, हमें भी काम है। तो ये चीज़ें रहते हैं। जो कच्चा नारियल जो बालों वाला नारियल मिलता है, जिसको पानी वाला नारियल, ये नहीं कहना कि जो ये पानी पीने वाला, जो 35 रुपये 40 रुपये का नारियल आता है, गिरी वाला, जिसकी कच्चे नारियल की बसों में गिरी बिकती है ना, वो नारियल की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो जितने भी पेशेंट होते हैं, चाहे वो डेंगू के पेशेंट हो, चाहे किसी भी चीज़ के पेशेंट हो, जितने भी पेशेंट हो, उनको ये कहता हूँ कि आपको ये पानी वाला नारियल नहीं पीना है, आपको उसकी गिरी निकालो, उसका दूध बनाओ। आपके 6 नारियल के बराबर उसमें ताकत है। तो 6 नारियल आपके आएंगे छिक 36 360 रुपये के, और ये आएगा आपका 35 40 रुपये। थोड़ी सी मेहनत तो है, इतनी ताकत है। और हम लोग है ना नारियल पानी की तरफ कभी कई बार तो देखते हैं तो थोड़ा सा नारियल पानी नहीं, उतना नारियल पानी तो अगर अच्छा नारियल लेके आए बालों वाला, उसमें निकल जाता है कई बार तो पानी उसमें। हम लोग हेल्दी नारियल लेते हैं। तो दूसरा जो मिल्क है, दूसरा मिल्क है नट्स, बादाम की गिरी, मूंगफली की गिरी। देखो जितने गरीब लोग हैं जो कि बादाम को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मूंगफली की गिरी बेस्ट मिल्क है। इसके लिए क्या करते हैं कि 20 या 25 मूंगफली की गिरी, 20 या 25 मूंगफली की गिरी को रात को भिगो दो 12 घंटे के लिए, और सुबह उसको मिक्सी में पीस लो। और 10 या 15 बादाम की गिरी या 10 या 15 बादाम की गिरी, उसको मिक्सी में पीस लो और उसके अंदर बनाना डाल लो, शेक बना लो, और उसको अच्छे से पीस के, और उसके अंदर आपको 300 ग्राम 250 ग्राम उसके अंदर पानी मिक्स कर दो। 10-15 गिरी में 250 ग्राम पानी अगर उसमें मिक्स करेंगे तो वो बढ़िया वाला मिल्क तैयार होएगा। और सबसे पहले ताकत और एनर्जी आपकी बीमारी को ठीक करेगा। देखो मैंने एक चीज़ भूल गया आपके क्वेश्चन के चक्कर में, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप बहनों के लिए बताना चाह रहा था ना, वो नारियल के दूध के ऊपर।
क्योंकि जो चीज़ उस टाइम हो जाएगी हो जाएगी। अब जो नारियल के दूध पे दोबारा वापस आ रहा हूँ मैं, जो नारियल का दूध होता है ना, ये माँ के दूध जो मदर का दूध होता है ना, उस वैसा ही ये नारियल का दूध है, बराबर की ताकत है, बराबर का सारा सिम्टम है, सब कुछ बराबर है। यदि कोई बच्चा 7 महीने में पैदा होता है, हम देखते हैं कि सीपी के पेशेंट बनते हैं, अपंग बन जाते हैं, बहुत से पेशेंट होते हैं। मेरे यहाँ से 1 महीने में सीपी का पेशेंट ठीक होके जाता है। और जब बाद में जब उसकी एज बढ़ जाती है, 8-9 साल का होता है, उस टाइम ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस सीपी के पेशेंट को भी बहन जी इस नारियल के दूध से हम ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 चीज़ें हो रहे हैं। यदि कोई बच्चा 7 महीने में पैदा होता है तो, और वैसे राइट टाइम है 9 मंथ, तो 9 + 9 यानी कि अगले 9 महीने तक, यदि 9 महीने में पैदा होता है, 7 महीने में पैदा होता है तो 11 महीने तक उस नारियल के दूध का जितना भी वो एक चम्मच आधा चम्मच अगर उसको पिलाएं। और इसके अलावा 3 जूस हैं बेस्ट दुनिया के, एप्पल का जूस, बबूक सा या नाशपाती, और तीसरा है काले ग्रेप्स। यदि 3 चीज़ों का जूस उस बेबी को हम पिलाएं, यदि 7 महीने में वो पैदा होता है तो 11 महीने तक, और यदि 9 महीने में पैदा होता है तो 9 महीने तक, आपका बच्चा कभी भी ना तो डेफ बनेगा, ना अंधा बनेगा, और टाइम से बोलेगा, टाइम से चलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिमान बनेगा और ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेगा। और 7 महीने वाला पेशेंट आपका सीपी का पेशेंट बनेगा ही नहीं। और उस टाइम सब हमारे हाथ में होता है कि हम ये चीज़ें उसको बच्चे को दे सकते हैं। ये नहीं है कि माँ की दूध बंद करना है। मदर का दूध तो खैर सबके लिए बेस्ट है ही है। तो आप देखते होंगे कि जिस तरह गाय भैंस का दूध, एक इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कि दूसरों का दूध पीता है। आपने कभी देखा शेर को हाथी का दूध पीता हुआ, अथनी का? कभी नहीं देखा ना। सब अपना दूध, वो गाय भैंस का दूध है ना, उनके लिए बना है एक्चुअल में। और हम लोग है ना, जितने भी अंग्रेज कंट्री है ना, उनमें जो डेनमार्क की बात कर रहा हूँ, डेनमार्क में इतनी गायें होती है, वो कभी भी अपने गाय का दूध नहीं पीते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है। वो है ना सारा का सारा उसका पाउडर बनाते हैं और सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। और आजकल देखो कि ना गाय भैंस से भी लोगों ने कम रखनी शुरू कर दी हैं, और उसके बावजूद दूध ही दूध है हिंदुस्तान में। जितना अमूल का दूध, जितना भी दूध आ रहा है, सारा उस पाउडर से बन के आ रहा है। और वो सोया मिल्क पीते हैं, वो खुद सोया मिल्क पीते हैं। अब तीसरे दूध पे मैं आ रहा हूँ। तीसरा बेस्ट मिल्क है सोया मिल्क। इसमें क्या होता है कि सोया मिल्क हम क्या कहते हैं, सोयाबीन की दाल से बना सकते हैं, इससे पनीर भी बेस्ट होता है। तो वो लोग सोया मिल्क और पनीर खाते हैं। कितने कंट्री में, मैं लगभग 4-5 कंट्रियों में जा चुका, जैसे जापान में, सिंगापुर, साउथ कोरिया, पेरिस, फ्रांस और दुबई। वहाँ लोग बीमारी नहीं होते। उसका रीज़न है कि ना वहाँ पे उनकी एजुकेशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन है। शुरू से बच्चों को ऐसे एजुकेट किया गया है कि वो लोग है ना वैसे ही अपना खान पीन यापन रखते हैं। हम सब भी रख सकते हैं, उसके बारे में पूरे डिटेल। तो वो दूध सोया मिल्क तीसरा हो गया, बेस्ट दूध है। तो इन दूधों को अगर हम पिएंगे तो अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके बाद रेस्पिरेटरी डिसीज बताया, और सबसे मेन तीसरा कारण है हमारी बीमारी का ड्रग्स एडिड इलाज। और हमारा हिंदुस्तान 99% है ना ड्रग्स पे डिपेंड हो चुका, जितनी भी एलोपैथ पे डिपेंड हो चुका, और इसके अंदर कोई इलाज ही नहीं है। आपके एक बुखार को भी नहीं ठीक कर सकते। और हमने बताया कि आप ना बिना दवाई के बुखार को घर पे ठीक कर सकते हो। खाना पीना तो छोड़ना है ना। बड़े बड़े कैप्सूल खा लो, छोटे कैप्सूल के बजाय आता है, जैसे इतने बड़े बड़े कैप्सूल है। तरबूज है 5 किलो का कैप्सूल जो आपको ठीक करेगा। सीजनल फ्रूट्स खाओ ना। खीरा है कम से कम 300 ग्राम का कैप्सूल। टमाटर है लगभग 50 ग्राम का कैप्सूल, तो वो खाओ।
असली कैप्सूल, असली दवाई खाओ ना, तो आपको वो ठीक करेंगे, न कि ये मेडिसिन। अब एक चीज़ बताता हूँ, एक पैरासीटामोल, सबका नाम सुना होगा पैरासीटामोल। अगर आप गूगल पे जाओगे तो आप देखना उसका लिखा हुआ है कि हम कितनी मेडिसिन ले सकता है एक पे, उसकी डोज कितनी है, सिर्फ 6 गोली ले सकता है वो। और जितने भी अंग्रेज कंट्री में है ना एलोपैथ में इलाज होता है ज़्यादातर, वहाँ पे 6 के बाद 7वीं गोली अगर किसी डॉक्टर ने दे दी तो उसको जेल हो जाएगी, वो दे ही नहीं सकता। उसके बाद वो कोर्स उसका फिनिश। और हम क्या करते हैं, जब तक ठीक नहीं होते खाते रहते हैं और तब देखते हैं कि टाइफाइड बन गया हमारा। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है, मेरे बच्चे बेंगलोर में रहते हैं, यहाँ पे तो मैं और मेरी मिसेज है। तो उसको बुखार आ गया, तो 1-2 दिन मेरे को पता लगता रहा कि भाई है ना ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जब 5 दिन हो गए तो मेरे को मेरी मिसेज ने बताया कि एक बार उससे बात कर लो आप जतिन से, वो इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। 5 दिन हो गए तब ठीक हो। तो मैंने कॉल किया, तो मेरा पहला क्वेश्चन उससे ये था कि भाई आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो कह लगा पापा ना मैंने ना पैरासीटामोल ले रहा हूँ बस मैं। हमारी फैमिली में से बहन जी कोई भी किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। खाली मेरी फैमिली की बात नहीं कर रहा, मेरे पूरे परिवार में से, मतलब जो भी मेरे रिलेशंस में है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं ना, वो कोई हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है और अपने घर पर ही इलाज करते हैं। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, मगर बेटा क्या पैरासीटामोल कितनी गोली ली आपने। कह लगा पापा है ना हर रोज़ 3 लेता हूँ, 5 दिन हो गए 15 गोली ले चुका, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे है ना अब बस है ना मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और ना मेरे से खाया जा रहा और ना मेरे को नींद आ रही है। तो मैंने कहा मगर बेटे इसको बंद कर दे, गोली को अभी बंद कर इमीडिएट, और 4 जूस के गिलास पीने आपने। मगर एक सबसे पहले नारियल पानी पी ले, या नारियल का मिल्क बना सकते हैं तो वो पी ले। दूसरा आपको है ना एक एप्पल का जूस पी ले, ऑरेंज का जूस पी ले और अनानास का जूस पी ले। ये 4 गिलास 1-1 घंटे के बाद पीने हैं, और साथ में गर्म पानी पीना है, और कुछ नहीं लेना। उसके बाद मेरे को बताना। 4 घंटे के बाद वो पूरी तरह से ठीक था। इतनी ताकत है रॉ फूड्स के अंदर। तो 4 घंटे में अगले दिन वो अपने ऑफिस में था। तो इस तरह से हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो एलोपैथ मतलब ड्रग्स एडिड इलाज, जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं, कैंसर किडनी, शुगर, बीपी, थायराइड, वात की बीमारी, इसका इलाज एलोपैथ में है ही नहीं। घुटने जोड़ों का दर्द का इलाज नहीं है। और जितनी हम मेडिसिन लेते जाएंगे उतने ही ज़्यादा और ज़्यादा बीमारी की तरफ बढ़ते जाए। और इससे क्या है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत 70% लोग हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के हैं। सबको कब्ज की बीमारी है, वो खाने से नहीं है, ज़्यादा खाने से तो है। अगर नॉर्मल कोई खाना करता है उससे नहीं है, वो आपकी मेडिसिन से है। तो जिससे हम बीमार होते हैं उसको लेने क्यों? आप तो सीधी सी बात है। और हम लोग है ना हम ये मान चुके कि हमारे डीएनए में बस चुका ड्रग्स, कि हम तो है ना उसी से ठीक होएंगे। आप अपने घर पे ठीक हो ना, खाना पीना छोड़ दो, एक दिन मरेंगे तो नहीं खाएंगे। ट्रेडमिल छोड़ना है, सिर्फ एक ही चीज़ ड्रॉप करनी है और 2 चीज़ें ऐड करनी है। तो इससे हमें ये तीसरा ड्रग्स एडिड इलाज है। तो हमारे स्वास्थ्य के 3 मंत्र हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस और केमिकल बैलेंस। यदि ये 3 बैलेंस हमारे शरीर के हो जाए तो हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस मैं कर रहा हूँ, ये ज़मीन से है, ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल बैलेंस जितने भी आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे टीवी है, मोबाइल है या वाईफाई या कुछ भी है, सब सैटेलाइट से है। आप देखते होंगे कि पहले इतने पक्षी आसमान में घूमते थे, और आज इतना ज़्यादा मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस हो चुका कि 5G 4G 3G पता नहीं क्या क्या, वो सारा का सारा आ चुका। और उससे क्या है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो सारे के सारे सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और इसलिए वो लुप्त होते जा रहे हैं। और यही हमारे शरीर का है। जितने भी हम लोग बैठे हैं
सबका इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस है। और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल को, कि इसको यदि किसी के घर में सिस्टम नहीं है, जैसे ये है हमारे हॉस्पिटल में, तो स्पेशल इलेक्ट्रिकल का 0 वोल्ट का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसके अंदर ये तांबे की तार है और ये एक सिंगल पिन है। जैसे ही उस इलेक्ट्रिकल ज़मीन के अंदर 10-11 फुट गड्ढा खोद के उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल का सारा सिस्टम कराया बैलेंस का, जिसमें 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मैंने ये ज़मीन में गाड़ दिया, अब इसी से हो रहा मेरा इलेक्ट्रिकल, अपने घर पे कर सकते हैं हम। अब इलेक्ट्रिकल बैलेंस इससे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ज़मीन के अंदर मेरी बॉडी का पूरा करंट ज़मीन खींच रही है और मेरी बॉडी का वोल्ट 0 हो रहा है। आप कभी भी देखना तो 0 वोल्ट होता है। जैसे ही हमारी बॉडी का वोल्ट 0 होगा तो हम बीमारी को ठीक करने लगते हैं और स्पीड से बीमारी ठीक होती है। और उससे सबसे नेचुरल इलेक्ट्रिकल बैलेंस है। किसी भी पार्क में जाओ, यदि आपका कोई व्यक्ति बीमार है, किसी भी बीमारी का है, चाहे वो कैंसर का क्यों नहीं है, उसको कम से कम 2 घंटे खाली बैठना है नंगे पाँव। आप देखना कि वो ना दिनों के हिसाब से ठीक होने लगे। सिर्फ आना ही तो है पार्क में, सबके घर में है ना। हालांकि अर्थिंग सबके होता है, खंबे से अर्थिंग देते हैं। बिना अर्थिंग के किसी के घर की इलेक्ट्रिसिटी चल ही नहीं सकती, वो घर में रह ही नहीं सकता। सबके घर में होती है अर्थिंग वैसे। और यदि इसके लिए एक स्पेशल, मान लो पक्का फर्श है हमारा, 1 फुट एक ड्रिल मशीन से, आजकल ड्रिल मशीन आ रही है, तो ड्रिल मशीन से 1 फुट लंबा सरिया लेके उस पर नीचे तांबे की तार और नीचे लकड़ी का कोयला डाल दें, उसमें पानी डाल दें और एक तांबे की तार से उसको बांध के उसमें कर दें, और उससे ऐसे तार को हम तैयार कर सकते हैं। तो ये तार को ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये दूसरा भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सबसे जल्दी इलाज करता है। ये खोलिए फिर इसको। तो कहते हैं जिसी को सर्वाइकल है, यदि उसको वहीं ले जाओ, इलेक्ट्रिकल बैलेंस वहीं से शुरू कर दो, तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका सर्वाइकल का इलाज हो जाएगा। 15 मिनट बाद आपको पेन नज़र नहीं आएगा, ज़मीन खींच लेगी, क्योंकि ज़मीन यहाँ से आते आते 2 घंटे लगते हैं। जैसे क्या करते हैं कि इसको है ना, हमने इलेक्ट्रिकल, जैसे ही हम इसको उसमें लगाएंगे, देखो सिंगल तार है, हम है ना उसमें लगा देते हैं 0 वोल्ट थेरेपी में। और उससे क्या होता है कि जैसे मेरे को मान लो मेरे को यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे जख्म है, गैंग्रीन समझते हो, जो छोटे जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनको कहते हैं कि उनकी शुगर जहाँ पे ज़्यादा जम जाती है वहाँ से वो फूटने लगती है, ठीक नहीं होती है, और ये 3 से 4 दिन में ठीक करते हैं। मान लो मेरे को यहाँ पे जख्म है, तो जख्म छोड़ के यहाँ पे इसको रखना है और इसको ज़मीन से जोड़ना है। ज़मीन से जैसे इलेक्ट्रिकल 0 वोल्ट थेरेपी करनी है, और जैसे ही इसको जोड़ेंगे ये यहाँ से ठीक होना है। 4 दिन बाद वो पपड़ी अपने ऑटोमेटिकली उतर के गिर जाए, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ। और ज़्यादा करो तो पालक होती है, पालक होते हैं, कोई भी पत्ता, घास, कुछ भी, या मूली के पत्ते, उसको पीस के लगा लो वहाँ पे, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आपको 3 दिन के अंदर आपको है ना वो यहीं से ठीक हो जाएगी। तो ये इस टाइप से हम लोग इलाज करते हैं। किसी को सर्वाइकल की है तो वहाँ पे लगा देते हैं। ये एक है, और एक बेड का है हमारा जैसे बनाया हुआ है। तो जितने घंटे हमारे पास पेशेंट रहता है, 20 घंटे उसका इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, यदि कोई पेशेंट बेड पे है और वो उठ नहीं पाता, तो वो भी 1 महीने में वो भी खड़ा हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रिकल बैलेंस। इसके बाद आता है, दूसरा आता है मैकेनिकल बैलेंस। 3 टाइप से मैकेनिकल बैलेंस होता है। पहला होता है गर्म पानी से, दूसरा होता है पंचकर्मा से, तेल से, गर्म तेल से, और तीसरा होता है सनलाइट से, सूरज की किरणें से। तो गर्म पानी से कैसे इलाज होता है, तो पेशेंट को इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर, यदि हम 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, किसी घर में टब है, कुछ भी है, उस पेशेंट को 1 घंटे से 2 घंटे तक रखेंगे, तो आप देखना घुटने जोड़ों के दर्द का पेशेंट पहले दिन ही उसका 50% दर्द कम हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में। यदि वो दिल का पेशेंट है,
दोबारा से उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा पहली सीटिंग के अंदर। और यदि किडनी का पेशेंट है तो उसको पहले दिन ही, जैसे हम ये 2 घंटे 4 घंटे का टाइम होता है, 2-2 घंटे के 2 सेशन होता है किडनी वाला, और 4 घंटे अगर उसको करा दे तो दोबारा से उसका कोई डायलिसिस नहीं होगा। ये सबसे बढ़िया डायलिसिस है। अब इसका कारण बताता हूँ कि ये इसका फ़ायदा 40 डिग्री पे ही क्यों है। तो ये पानी, गर्म पानी में 40 डिग्री टेम्परेचर पे ही क्यों रखना चाहिए। 40 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे शरीर का जो प्रेशर 2% बढ़ जाता है पानी के अंदर। यहाँ तक अगर रखते हैं हम तो शरीर के अंदर का प्रेशर 2% बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 20% अप एंड डाउन होता है। यदि ज़्यादा है तो कम होता है और यदि कम है तो ज़्यादा होता है, बैलेंस आ जाता है। और जब वो बैलेंस आता है तो हमारा बॉडी पूरी तरह से रिएक्शन करनी शुरू करती है और हमारे शरीर के अंदर जितने भी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, एक्स्ट्रा कैल्शियम, ये सारे के सारे स्किन के थ्रू बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और यदि 5 पेशेंट को एक सिंगल पानी के अंदर हम उसमें बिठा दें और 2-2 घंटे की उसकी थेरेपी करा दें तो आप देखना उस पानी का टेस्ट और हमारे यूरिन का टेस्ट बराबर होगा। यानी कि तीसरी किडनी काम करना शुरू कर देती है। ये हमारी स्किन तीसरी किडनी का काम करता है। तो इससे गर्म पानी से ऐसे पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। और 1 घंटे के अंदर, जैसे घुटने जोड़ों का दर्द, पहले दिन ही उसको रिलीफ होता है कि 40% 50% उसका पेन खत्म हो जाता है। तो इसके लिए गर्म पानी से हम इलाज कर सकते हैं। दूसरा है, दूसरा मैकेनिकल बैलेंस है गर्म तेल से। अब क्या करते हैं, मान लो कोई स्पाइन का पेशेंट है, कमर में पेन है उसके और ज़बरदस्त पेन है उसकी नसें दब जाती है। जब उसकी नसें दबने लगती है तो पूरी तरह से पेन होता है। तो जैसे ही वो पेन होता है उसमें क्या करते हैं कि उड़द की दाल होती है जो कि एकदम से सेट हो जाती है, उसकी स्पाइन पे उड़द की दाल का डो बना के और उसको घेरा बना देते हैं और बीच में से उसकी स्किन को खाली छोड़ देते हैं। तो गरम तेल की उसकी धार बनाते हैं और उसके ऊपर जैसे जैसे हम गरम तेल की धार डालने शुरू कर देते हैं, वो गरम तेल इतना होना चाहिए कि वो सहन कर सके, मतलब सहन कर सके और थोड़ा सा तेज होता है। मतलब वो जैसे ही उसकी धार उसके ऊपर डालेंगे तो आप देखना 5 मिनट के अंदर उसका पेन पूरी तरह से छूमंतर हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट में। और यदि 1 हफ्ते तक अगर उसका स्पाइन का ऐसे से पंचकर्मा हम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी स्पाइन की जो नसें हैं ना ऊपर उसका पूरा का पूरा पेन खत्म हो जाता है 1 वीक, ओनली 1 वीक में। तो इस तरह से इसको कटी बस्ती बोलते हैं। दूसरा है जानू बस्ती, जैसे घुटनों में दर्द है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, आजकल एक फैशन चल रहा है कि घुटनों में गैप आ गया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी किसी में गैप आता ही नहीं है, घुटनों में कभी गैप नहीं आता है। एक्सरे में ऐसा दिखाया जाता है कि गैप आ गया, एक्चुअल में हम लोग भी मान चुके हैं कि गैप आ गया, जबकि वो क्या होता है कि हमारे घुटनों के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो गया। और वो किससे जमा हुआ एक्स्ट्रा कैल्शियम? ड्रग्स से। जितनी भी टैबलेट होती है सबके अंदर कैल्शियम होता है, बिना कैल्शियम के टैबलेट नहीं बनती। और जबकि एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए एक गेहूं के दाने के बराबर एक कैल्शियम की जरूरत होती है, वो भी है ना 3 महीने तक बस। और 3 महीने के बाद अगर कोई है जैसे 40 साल से 50 साल से ऊपर वाला है, उसको एक गेहूं के दाने के बराबर कैल्शियम की जरूरत होती है। और हम पता नहीं कितनी कितनी टैबलेट खा जाते हैं, वो जाके हमारे घुटनों में जमता है और वो गैप नज़र आता है कि एक्सरे कराते हैं। यदि घुटनों में गैप आ जाए तो आप देखना कि हम चल ही नहीं सकते, इट मीन्स टूट गया। वो गैप का मतलब टूट गया। आप देखते होंगे हल्का सा फ्रैक्चर भी आ जाए तो हम चल नहीं सकते, लाइन वाला बिल्कुल लाइनिंग सी नज़र, कभी चल सकते हैं? अगर घुटनों में गैप आ गया कैसे चलेंगे? मंजे से भी नहीं उतर पाएगा। वो कैल्शियम जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम। और इस गर्म पानी से
और इस पंचकर्मा से, उसको जानू बस्ती बोलते हैं, वैसे ही उसका डो बनाएंगे। डो बनाने के बाद उसको जैसे यहाँ पे लगा देंगे चारों तरफ, उस पर तेज़ तेल की डकोर करेंगे, तो वो आपका कैल्शियम है ना 10 दिन तक, अगर 10 से 15 दिन अगर हम ये कर लें तो आप देखना घुटने जोड़ों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये था गर्म तेल से कैसे इलाज करते हैं। तीसरा है मैकेनिकल बैलेंस, सनलाइट, लाइट से कैसे इलाज करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। जिस लाइट के अंदर हम बैठे हैं, एक लाइट मीटर है यहाँ पे, अभी 1200, लगभग 1200 1100 लक्स लाइट है, 800, कभी फ्लक्चुएट होती रहती है। जिस लाइट के अंदर हम बैठे हैं ये 800 1100 1200, जबकि धूप के अंदर बैठे हम, तो इतनी लाइट में बैठे हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट तक 10,000 लक्स लाइट चाहिए। और 10,000 लक्स लाइट किससे मिल सकती है? सूरज से, इसके अलावा किसी से नहीं मिल सकती। वो देखता है कि बहुत से लोग ऐसे धूप में काम करने वाले, वो बीमार ही नहीं होते। तो यदि हम 15-15 मिनट के 2 सेशन, बीमार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक धूप में घूमना जरूरी है। अगर वो घूमेगा तो उसकी बीमारियां 90% बीमारियां तो वैसे ही छूमंतर हो जाएंगी, उसको बीमारी आएगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, 200 लक्स लाइट से कम लाइट होती है ऑफिस के अंदर। आपके घर के अंदर जो लाइट होती है, कभी चेक करना, एक लाइट मीटर होता है, ऐप है, उसको डाउनलोड करना, तो आप देखना कितनी लक्स लाइट में रहते हो। तो ये हमारी बीमारी का कारण है। इससे कहते हैं हम शुगर के, बीपी के, थायराइड के, घुटने जोड़ों के दर्द के और दिल के पेशेंट बन रहे हैं। और यदि धूप का सेवन करें तो वैसे ही वो ठीक होने लगेंगे। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर क्या करता है, जितने भी पेशेंट होते हैं उसको 15-15 मिनट के 2 सेशन कराते हैं हम उनको। उसको धूप में सिर्फ चलना होता है, कितनी भी तेज़ धूप हो, मिनिमम 10,000 लक्स लाइट चाहिए, चाहे वो 2 लाख भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे क्या होता है कि वो पेशेंट है ना ठीक होने लगता है। और यदि किसी के बहुत ज़्यादा दर्द है तो 2-2 मिनट उसको नंगे पाँव सिर्फ चलना है, रुकना नहीं है, बैठना भी नहीं है। तो आप देखो वो चलेगा तो 10 से 15 दिन में उसके घुटने जोड़ों के दर्द का पेशेंट ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी है, देखो किसी टाइप की कोई मार्केटिंग नहीं है, ये सारा सिस्टम है, आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो इस तरह हम सनलाइट से इलाज कर सकते हैं। मैकेनिकल, इससे क्या होता है, ये 3 टाइप के मैकेनिकल बैलेंस हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का, बॉडी का जितना एक्स्ट्रा यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, इस टाइप के सारे है ना अपने आप ही घुलने लगते हैं, बाथरूम के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं, स्किन के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं। बॉडी ऑटोमेटिकली स्किन के थ्रू बाहर फेंकती है। जब वो धूप में चलेंगे तो पसीना आएगा, पसीने के थ्रू बाहर निकलेगा, और यदि बाथरूम के थ्रू बाहर निकलता है। और कभी भी हम किडनी के पेशेंट नहीं बनेंगे। वैसे तो हमारा तो ये मानना है, डॉक्टर BRC का भी, कि जितने भी हम किडनी के पेशेंट बनते हैं वो ड्रग्स से बनते हैं। जितने भी कैंसर के पेशेंट बनते हैं वो ड्रग्स से बनते हैं, खाने से कोई नहीं बनता, चाहे वो ज़्यादा भी खाता है, कभी भी खाने से नहीं बनता, वो ड्रग्स से बनता है। और जितने भी घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट बनते हैं वो सारे ड्रग्स से बनते हैं। अब आप देख लो, क्योंकि किसी को ड्रग्स की ज़रूरत है, और जबकि इसी का इलाज सब कुछ यही है। तो ये था मैकेनिकल बैलेंस। और तीसरा है मेन इम्पोर्टेंट केमिकल बैलेंस, खान पान। ये है चाइना स्टडी, जिसमें कि DIP डाइट, यदि मेरा बॉडी वेट 70 kg है तो मुझे 70 × 10 = ग्राम, यानी कि 700 ग्राम फल मुझे 12 बजे तक खाने चाहिए। यदि मैं 700 ग्राम फल का सेवन 12 बजे तक करता हूँ तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को बीमार नहीं कर सकती, वो भी 4 टाइप के फल। अब 4 टाइप के फल ही क्यों खाने चाहिए? जितने भी फल होते हैं सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर एक फल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस। और तो वो सीजनल फ्रूट्स, उसमें तरबूज भी हो सकता है, खरबूजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि हम 4 टाइप के फल, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो है ना खीरे टमाटर कुछ भी खा सकता है। तो उससे क्या होगा कि यदि वो कैंसर का पेशेंट है तो 1 महीने में ठीक हो जाएगा।
ये है स्टेप 1। तो इसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ हो सकते हैं घर पर। तो इसमें 4 टाइप के कोई भी फल, और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको क्या करना है कि यदि मेरा वेट 70 केजी है तो इंटू 1 इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि 70 ग्राम 4 टाइप के पत्ते, धनिया, पुदीना, तुलसी, मरवा, पान के पत्ते, पालक, गोभी के पत्ते, किसी भी चीज़ के पत्ते, मूली के पत्ते, यदि वो 70 ग्राम का सेवन करता हूँ तो दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है वो। बीमार व्यक्ति के लिए बता रहा मैं, वो आम व्यक्ति अगर खा सकता है तो बेस्ट है ही है। तो क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जितनी भी हमारी एलोपैथ की मेडिसिन होती हैं सबके अंदर क्लोरोफिल होता है। देखना सारे हरे हरे होते हैं ना। ये जो कुत्ते जो है ना, कुत्ते, पशु, गाय, भैंस इस घास से इलाज करते हैं वो। आप देखना जब भी उनको कुछ हरकत होती है ना, साधे सीधा ग्राउंड के अंदर भागते हैं और इस घास को चरते हैं और उल्टी करते हैं और तुरंत अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो इन 4 टाइप के पत्ते, कोई भी पत्ते खा के हमें ना अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल क्लोरोफिल है, जो कि ताज़ा क्लोरोफिल है। तो इस टाइप से अब स्टेप 2 में लंच और डिनर। यदि मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, इंटू 5 इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि 350 ग्राम सलाद खाने से पहले खाना है, लंच और डिनर में। मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसको मैं पूरी तरह से फॉलो करता हूँ। मैं तो लगभग 70% कच्चा खाता हूँ, तो इसको मैं फॉलो पूरी तरह से करता हूँ। तो 350 ग्राम सलाद पहले खाना, खाने से पहले, और उसके बाद स्टड मील, पका हुआ खाना, और उसके बाद जो भी खाना आप खाते हो वो खाना खाएंगे। तो ऐसे ही लंच और डिनर में तो हम देखना कि हम लोग बीमार ही नहीं होंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, और लगभग है ना कभी थकान नहीं होगी, किसी टाइप की कुछ नहीं होगा। जब सुबह मैं उठता हूँ ना तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे है ना मैं ना बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी आपके सामने खड़ा। कभी मेरे को ये कोई आलकस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। और सारा पका हुआ खाना अगर जो खाते हैं सुबह भी, दोपहर भी, शाम को, सुबह जब उठते हैं तो उठा नहीं जाता, पूरी बॉडी पेन करती है। तो ये चीज़ है कि भैया अब 350 ग्राम, अब कहते हैं 350 ग्राम तो बहुत हो जाएगा। एक खीरा और 2 टमाटर में 350 ग्राम हो जाता है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, सभी खा सकते हैं। तो ये बॉडी वेट के हिसाब से अगर वो सेवन करता है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत बीमार नहीं कर सकती। इसके बाद स्टेप 3 जो कि मैंने जोड़ा है, उसके लिए क्या है कि जितने भी पैक्ड फूड है, नमकीन, बिस्किट, कोई भी पैकिंग वाला फूड, यदि हम वो ड्रॉप कर दें और उसकी जगह नट्स, बादाम, अखरोट, या घर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे है ना घर पे कोई भी चीज़ बनाओ, घर पे मिठाई बनाते हो बिल्कुल शुद्ध बनती है, तो देसी खांड वगैरह यूज कर सकते हैं। यदि वो खाएंगे तो हम लोग है ना ठीक होने लगेंगे। और नट्स के बारे में मैंने बताया, उसका दूध भी बना के पी सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी हम पैक्ड फूड खाते हैं वो भी हमारे को बीमारी की तरफ धकेलता है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल, अब रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं खाना चाहिए, दूध के बारे में मैं बता चुका। रिफाइंड ऑयल के अंदर पाम ऑयल होता है, और पाम ऑयल जिस कंट्रीज के अंदर पैदा होता है वहाँ पे बैन है खाने के लिए, उसकी ग्रीस बनती है। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने 50% परमिशन दे रखी, 50% अब ओरिजिनल तेल डालो और 50% पाम ऑयल यूज कर सकते हो। आप देखना कोई भी रिफाइंड ऑयल हो, आप उसको 2-3 बार पकाओ और उसको 10 दिन के लिए रख के देखना, कभी जहर बन जाएगा वो जहर बन जाएगा। और अगर 1 महीना उसको रख दिया, तेल को अलग से रख दो, उसके बाद वो है ना इतना गाढ़ा हो चुका कि ग्रीस बन जाएगी उसकी, और ये हमारे को बीमार करता है, घुटने जोड़ों के दर्द, ये सारी से हमारी वात की बीमारी को बढ़ाता है। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल की जगह हम सरसों का तेल सीधा यूज कर सकते हैं। कोई भी सीधा तेल, नारियल का, मूंगफली का, अगर ये सीधा तेल हम यूज करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। तो इसके अलावा तीसरा है आयोडीन नमक।
अब आयोडीन हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी आयोडीन। जहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। और 1990 से पहले हमारे यहाँ पे मोटा नमक खाते थे, सीधा नमक खाते थे जो भी था। और आयोडीन से हम क्या कहते हैं, फिजिकली वीक हो चुके। हमारे घर पे तो खैर यूज ही नहीं होता, तो इसके लिए सेंधा नमक है। और सेंधा नमक की सबसे ये पहचान है कि डले बन जाते हैं। जैसे ये डले बन जाते हैं अपने ऑटोमेटिकली, अगर ओरिजिनल नमक होगा। अगर वो नमक अगर आपके उसके डले नहीं बनते हैं तो इट मीन्स वो ओरिजिनल नहीं है। तो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। आयोडीन का हमें फिजिकली वीक करता है। और आप देखना आजकल 20-20 साल के 25-25 साल के लड़के जो है ना, यंग लड़के भी फिजिकली वीक रहते हैं, ताकत ही नहीं है उनकी, ख़त्म हो चुकी। और ये पॉपुलेशन 1990 से पहले कोई भी नमक आयोडीन नहीं था हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जितने भी अंग्रेज कंट्री है सब में आयोडीन बैन है। वहाँ पे आयोडीन हम खा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन कम होती है, दूसरा वो अगर आयोडीन खाना शुरू करें तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं, वहाँ पे पॉपुलेशन उनकी बढ़ेगी नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1990 के बाद आयोडीन नमक है। तो इसके लिए बेस्ट नमक सेंधा नमक हम खा सकते हैं। और सेंधा नमक सबसे बेस्ट है। किसी ने अगर 6 महीने तक किसी के घर में सेंधा नमक खा लिया, आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक बनोगे। उसके अंदर वो सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर कोई सेंधा नमक महंगा लगता है तो जो मोटा नमक होता है स्मूथनी का सीधा, जिसमें बर्फ़ जमाने का काम करते हैं, तो जो पहले खाते थे वही खा लो, वो बिल्कुल वो भी आपको बीमार नहीं करेगा। तो ये सारा नमक का खेल रहता है। तो इसमें केमिकल बैलेंस के अंदर ये चीज़ होता है कि हमारा खान पान कैसे हमें खाना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यदि हम 50 ये सारा फार्मूला छोड़ दो कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, फार्मूले पे तो मैं भी नहीं चलता हूँ। यह है कि मैं 70% कच्चा खाता हूँ, मैं ज़्यादा खाता एक खाना एक टाइम हूँ। तो उसमें क्या करना है कि आपको 50% यदि कच्चा खाएंगे और 50% पका हुआ खाएंगे, तो आप देखना कि हम है ना बीमार ही नहीं होंगे। अगर बीमार होंगे तो ठीक होते चले जाएंगे। तो इसके लिए अब टाइम से कैसे इलाज करते हैं, मैंने लाइट से इलाज बताया आपको भाई खाने पीने से इलाज बताया, भाई फूड से कैसे इलाज करते हैं। अब जैसे ये आटा है, इसके अंदर 4 आइटम है, इसके अंदर 4 आइटमें हैं। जैसे इसके अंदर सोयाबीन है, अलसी है इसके अंदर, और इसके अंदर रागी है, और इसके अंदर चना है। ये 4 आइटमें हैं। ये 4 आइटमें आपकी बीमारी को ठीक करने वाली आइटमें हैं। कैंसर तक के पेशेंट का इलाज हम इससे करते हैं। और सबसे जो मेन जो है गेहूं आपकी बीमारी का कारण। अब देखो जो चीज़ें हमारे आपको 1917 से पहले, बहन जी 1917 से पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर गेहूं नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान में गेहूं नहीं खाते थे, हमेशा मोटे अनाज खाते थे हम लोग। और सबसे बड़ी एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको कि 1917 से पहले हमारा हिंदुस्तान निरोगी था और पूरा का पूरा वर्ल्ड बीमार था। हमारा हिंदुस्तान निरोगी था और पूरा संसार बीमार था, किसी को कुछ न कुछ होया रहता था। ये अंग्रेज लोग आए हमारे यहाँ पे, इन्होंने क्या करा कि ना इनको लगा कि इनकी पैथी तो बहुत बढ़िया है। घर पर ही दादी, हमारी अम्मा, हमारी बहनें घर पर ही छोटे मोटे बुखार ऐसे ठीक कर लेते थे, जैसे मैंने आपको बताया। सबको पता था कि कैसे ठीक होते हैं। और दूसरे क्योंकि खाना बढ़िया होता था, बीमारी नहीं होती थी। ये वात की घुटने जोड़ के दर्द के ये पेशेंट तो थे ही नहीं, ये तो सब खाने पीने से या इससे बड़े। तो 1917 में सबसे पहले ये अंग्रेज लोग इन्होंने हमारी पैथी को चोरी कर लिया। यार ये तो बीमार नहीं होती, इस पैथी तो बहुत बढ़िया है, हमारी पैथी को चुरा लिया इन्होंने। और अपनी पैथी हमारे हिंदुस्तान में थोपने का कारण क्या बनाया कि उस टाइम 26 करोड़ जनसंख्या होती थी हिंदुस्तान की। और क्या है कि इन्होंने क्या करा कि जितने भी हमारे वैद्य थे, ऋषि मुनि और वैद्यों का देश था जो इलाज करते थे, उन सबको जेलों में डाल दिया। सबसे पहले तो कोरोना लेके आए। पहला कोरोना 1917 में आया था, उसके बाद दूसरा कोरोना आया 2020 में। मेरी 56 साल की एज होगी, मैंने कोई ऐसा नहीं देखा
कि भाई जब आपको किसी ने पार्क में घूमने से मना कर दिया, जो चीज़ें आपको ठीक करनी थी वो सारी बंद कर दी। इस 2020 वाले कोरोना में तो आपने साथ साथ देखा है। तो 1917 में भी ऐसे किया गया, जितने वैद्यों को सारों को जेलों में डला के 2.5 लाख वैद्य हमारे मार दिए इन अंग्रेजों ने। और आपको 2.5 करोड़ लोग मारे, 26 करोड़ में से 2.5 करोड़ लोग इतने डरा दिए गए, वो इतना ज़्यादा उनको पैनिक किया गया कि ना 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी। और फिर इन्होंने क्या करा, उसी टाइम अपनी दवाई लॉन्च करी, ये पैरासीटामोल ही कह लो, अपनी दवाई लॉन्च करी। और उस दवाई से जैसे था तो खांसी जुकाम बुखारी, रेस्पिरेटरी डिसीज थी, एक्यूट डिसीज भी बोलते हैं, ये तो आएगी आएगी। और इसका आज तक भी कभी भी कोई इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसका परहेज ही इसका ट्रीटमेंट है। जितनी भी एक्यूट डिसीज है ना, इसका परहेज ही इसका ट्रीटमेंट है, कोई मेडिसिन इसकी है नहीं। तो क्यों ना हम परहेज करें। मैं तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, आज के बाद आपको जो भी अचानक कोई बीमारी आती है, उसके लिए आपको सिर्फ खाना पीना छोड़ना है, पका हुआ और कच्चा खाना शुरू कर देना है। और यदि आप ना ठीक हुए तो मेरे को एक कॉल कर लेना, सभी ठीक हो जाएंगे। तो उस टाइम क्या हो जी, हमारे 100 साल का इतिहास है हमारा एलोपैथी ड्रग्स का। और आज देखो क्या ना, सब कुछ डिपेंड हो चुके हैं हम लोग। अब 2020 में क्या हुआ, क्यों लेके आए 2020 में दोबारा, क्यों जरूरत पड़ी इनको कोरोना में? तो आपने को बहुत सी गोलियों का नाम सुना होगा आप, जैसे कॉम्बीफ्लेम, सैराडोन, ऐसी ऐसी गोलियों का नाम सभी ने सुने होंगे। ये सब है ना एंटीबायोटिक थी। और एंटीबायोटिक की एक लिमिट थी कि वो 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाता था फार्मूला। और करोड़ों अरबों रुपए ये खर्च करते थे अंग्रेज कंट्री। अब इन्होंने देखा यार ये दवाइयाँ तो चलती तो है नहीं, तो क्यों अरबों खरबों इस पर खर्च करें, तो इन्होंने स्टेरॉइड से इलाज करना शुरू कर दिया। आज आप देखते होंगे कि स्टेरॉइड के बारे में कभी पढ़ना गूगल पे जाके, जितने भी ड्रग्स हम ले रहे हैं सबके अंदर स्टेरॉइड है। पहले स्टेरॉइड नहीं होता था, पहले एंटीबायोटिक होती थी, जो कि हमें ना कभी जाते हैं हॉस्पिटल में, आप देखते होंगे कि ना 2017 के बाद पहले की बात बता रहा, तो वो कहता था कि तो जा ये 2 गोलियाँ ले लियो भाई, 3 गोलियाँ एंटीबायोटिक की लिखता था, 20-25 रुपए की होती थी, और बाकी सस्ती गोली होती थी, जा ये ले लियो इससे ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाते थे। और वो सब खत्म हो चुके हैं एंटीबायोटिक, और सिर्फ नाम की एंटीबायोटिक है। जितनी भी एंटीबायोटिक है ना, सब के अंदर स्टेरॉइड है। और इसलिए कहते हैं इसको मेडिकल साइंस को बचाया कैसे जाए, तो 2020 में कोरोना लेके आए। अब जो पहले बुखार आपका 200-400 रुपये में ठीक होता था हॉस्पिटल के अंदर, अब 20-20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। आपको डराया जाता है, अगर हमने टेस्ट कराया तो कोरोना आ जाएगा। और अब क्या करते हैं क्या ना, जेब से 20-25 हज़ार रुपये निकाल देते हैं, और जबकि 1 रुपये भी खर्चा नहीं है। अभी मैं डेंगू का इलाज बताऊंगा कैसे घर पर हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो एक डेंगू का इलाज बताता हूँ मैं, देखो कैसे बिना दवाइयों के घर पर 72 घंटे के अंदर ठीक कर सकते हैं। और डेंगू का सबसे खतरनाक बीमारी मानता हूँ मैं डेंगू को। और डेंगू का इलाज घर पर ही कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो यदि किसी को डेंगू, देखो एक मच्छर से होता है, और ये टांगों के नीचे नीचे काटता है, और इससे क्या होता है कि ये ऐसा मच्छर होता है, अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में आएगा, तो ये एक ऐसा मच्छर होता है कि है ना, इसे ना हमारे जो खून को जितने वाइट सेल्स हैं उसको पानी बनाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे हमारे वाइट सेल्स, और यदि हमारे शरीर के अंदर वाइट सेल्स खत्म हो जाते ना, हम खड़े हो ही नहीं सकते, हमारा सर्वाइव नहीं कर सकते। और यदि किसी को 10,000 से कम वाइट सेल्स, 10,000 से कम अगर वाइट सेल्स हमारे बॉडी के अंदर रह जाए, तो हमारी स्किन के फूटने लगती है, शरीर के अंदर जख्म बनने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, इतना खतरनाक है। और जबकि इसकी कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी, परहेज ही इसका मेडिसिन है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले दिन यदि किसी का डेंगू डायग्नोस होता है तो उसको पहले दिन उसको लिक्विड पे रखना है। यदि उसका वेट 70 kg है तो उसको लगभग ना 2 लीटर जूस, उसमें लगभग 10 गिलास, 250 ग्राम के 9 गिलास लगा लो, 2100 ग्राम बढ़ता है ना, 9 गिलास जूस के, उसमें नारियल पानी आ गया, सिट्रिक खट्टे जूस, ऑरेंज जूस, अनानास का, एप्पल का, नारियल पानी, इनको रिपीटिशन में 9 गिलास जूस पिलाने 1-1 घंटे के अंतराल में। आप देखना उसके बाद रात को उसको बुखार नहीं चढ़ेगा, कितना भी तेज है।
और अगले दिन उन गिलास को हमें 70% कर देने हैं, यानी 6 गिलास कर देने हैं। और उस दौरान उनको खीरे, पहले दिन खीरे टमाटर भी नहीं देने हैं, वो भी उसको नुकसान करेंगे, और जूस फायदा करेंगे उसको पहले दिन। दूसरे दिन क्या करना है कि 6 गिलास जूसेस के देने हैं, और उसके अलावा खीरे टमाटर और फ्रूट्स खिलाने शुरू कर दें। और तीसरे दिन वो 3 गिलास पे आ जाएगा जूस पे। और उस दौरान करना, दोपहर को जैसे जूस पिलाया, साथ में सबसे पहले खीरे टमाटर, और उसके बाद उसको खिचड़ी। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खिचड़ी मानते हैं हम इसको। तो ये इसके अंदर भी 4 आइटमें हैं। तो इस टाइप की खिचड़ी, उसको खिचड़ी दे सकते हैं कोई भी। और ऐसे ही रात को भी उसको जैसे खाने से पहले सलाद और फिर खिचड़ी, आप वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसको कोई भी डेंगू का कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसकी प्लेटलेट्स जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा होगी, तो क्यों हॉस्पिटल जाना। और इतना डराया जाता है हमारे को कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जैसे ही हमारा डायग्नोस हो वैसे ही उस पर आ जाओ। मेरी बिटिया थी, मेरे बेटे की मिसिज, जैसे ही पहले साल शादी हुई तो वो पहला करवा अपने घर पे मनाते हैं। तो वो वहाँ गई हुई थी, तो उसके पापा को भी डेंगू हो गया, उसको भी डेंगू हो गया, उसके पापा को भी डेंगू हो गया, 3 को डेंगू हो गया। हम वो तुरंत लेके आए घर पे। और है ना, जैसे ही घर पे गाड़ी में लेके आए तो यहाँ पे लाते लाते उसकी प्लेटलेट्स है ना लगभग मतलब मेरे ख्याल से 40-45 जा रहे हैं, इतनी डाउन आ गई। और जैसे मेरे घर के सामने ना ग्लोबल हॉस्पिटल है, उससे मैंने टेस्ट कराया तो एक डेंगू का पेशेंट हो रहा हुआ था, वो सारा हॉस्पिटल भाग रहा था, ऐसे परेशान था। तो मैंने कहा यार अनफ इतना पैनिक ना कर, अगर तेरे को टेस्ट करना है, प्लेट्स टेस्ट करानी है, तो अगर इसको टेस्ट करना है तो इसको टेस्ट कर दे, नहीं तो नहीं करता है तो नहीं कर, मेरे को उसमें प्लेट्स चेक करानी है। कहे जी डेंगू है इसको। मैं कहा डेंगू है। नुको ऐसे कैसे बिठा रखा आपने, इसका इलाज क्यों नहीं कराते। मैं कहा इसका इलाज मेरे घर पे है, तू इसको छोड़, तू टेस्ट करता है तो कर। तो ये इतना पैनिक करते हो हॉस्पिटल में जाने के बाद। अगर आपकी प्लेट्स है ना 90,000 भी होगे ना, वहाँ पे जाते जाते आप 20,000 रह गए। इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं और इतना घुमाते हैं सारे रिश्तेदारों को और सबको। मकसद सिर्फ पैसा होता है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपका पेशेंट ठीक होए या ना होए, मरे कटे, कुछ नहीं। वो पैसा चाहिए, किस तरीके से डरा के पैसा आए। तो उसमें क्या होता है कि डेंगू के पेशेंट को मैं लेके आया, उसको ना मैंने ऐसे ही जूसेस पिलाए और उससे अगले दिन सेम कोर्स किया। और है ना 72 घंटे के बाद मेरे उससे चौथे दिन मेरी बिटिया भी आई हुई थी, उसकी एनिवर्सरी थी। तो वह एनिवर्सरी से 4 घंटे उसने डांस किया, एनिवर्सरी की तारीख देखो डेंगू के पेशेंट ने। और मैंने कहा, वो कहने लगी मैं खा सकती हूँ ये। वो तू सब कुछ खा, जो तेरा दिल करे वो खा। मैं कहा आज कोई तेरा परहेज नहीं है, अगर कुछ होएगा तो देख लेंगे हम। तो इसके बाद वो कभी बीमार नहीं हुई। तो सबसे बढ़िया मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, देखो है ना, मेरे को अपने हॉस्पिटल नहीं आया भाई, हॉस्पिटल में तो देखो जो मजबूर होगा वो आएगा। जिसको अगर पूरी तरह से ठीक होना है, कुछ होना है, तो आप अपने घर पर इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब जितने भी मान लो यहाँ पे 20, 30, 50 लोग बैठे हैं, कम से कम इस 10 लोगों को ये गाइड कर सकते हैं।